क्या 10 लाख विलेजर्स सच में मेरा पूरा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड क्लियर कर सकते हैं? सवाल मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने पहली बार इतनी भीड़ एक साथ देखी। हर तरफ आवाजें थी, लैग हो रहा था। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि गेम क्लियर कैसे होता है, एंडर ड्रैगन क्या होता है, नेदर क्यों डेंजरस है, और ऑनेस्टली उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि इतने विलेजर्स को एक डायरेक्शन कैसे दूं। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले बेसिक्स सिखाने होंगे। मैंने एक कुल्हाड़ी बनाई और विलेजर्स को दे दी। मेरा सिंपल सा प्लान था कि वो जंगल काटेंगे, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ियाँ उनके हाथ में गईं, विलेजर्स का हिडन टैलेंट बाहर आ गया। किसी ने एक्सीडेंटल हिट मार दिया, दूसरे ने बदला ले लिया। कुछ ही देर में पूरा इलाका बैटलफील्ड बन गया। उस मोमेंट मुझे समझ आया कि टूल्स देना आसान है लेकिन यूज करना सिखाना मुश्किल, और जब कंट्रोल हाथ से निकलता है तो केओस कितनी जल्दी फैलता है ये मैंने वहीं देख लिया। फिर अचानक विलेजर्स ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि यहाँ रहना सेफ नहीं है और पूरा झुंड जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जिस स्पीड से उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया वो ऑनेस्टली डराने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे लोकस्ट अटैक हो गया हो। कुछ ही पलों में बड़ा सा जंगल खाली मैदान बन चुका था और मैं बस खड़ी होकर ये सब देख रही थी। रिसोर्सेज तो मिल गए, लकड़ी, सब कुछ, लेकिन कंट्रोल पूरी तरह विलेजर्स के हाथ में चला गया था। फिर मैंने माइनिंग का ऑर्डर दिया और विलेजर्स जमीन के नीचे घुस गए। पूरा इलाका थोड़ी ही देर में स्विस चीज जैसा दिखने लगा। डायमंड्स निकलने लगे और तभी एक विलेजर को एमरल्ड मिला। उस विलेजर की खुशी अलग ही लेवल की थी। वो एमरल्ड को ऐसे पकड़ के घूम रहा था जैसे वही मेन कैरेक्टर हो, और वही मुझे लगा कि अगर हर विलेजर अपने आप को मेन कैरेक्टर समझने लगा तो एम्पायर बनने से पहले ही टूट जाएगा। इसलिए मैंने सब रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए। उन्हें अच्छा नहीं लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस वक्त ये जरूरी था क्योंकि केओस को ऑर्डर में बदलने के लिए किसी न किसी को अनपॉपुलर डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। अब रहने की प्रॉब्लम थी। मैंने एक वाइल्ड विलेज देखा, लेकिन वहाँ के विलेजर्स मुझे देखते ही एग्रेसिव हो गए। बिना कुछ सुने ही उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। क्लियरली उन्हें मेरी 10 लाख विलेजर्स वाली आर्मी पर भरोसा नहीं था। किसी तरह बात बनी और उन्होंने रहने दिया, लेकिन वो विलेज इतना छोटा था कि 10 लाख विलेजर्स वहाँ रहे तो FPS परमानेंटली डेड हो जाता। तो मैंने नया विलेज बनाने का फैसला किया और यहीं से चीजें बदलने लगी। विलेजर्स ने खुद बिल्डिंग शुरू की। कोई फार्म्स बना रहा था, कोई घर, कोई ऐसे टावर्स बना रहा था जिनका कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे केओस की जगह स्ट्रक्चर बनने लगा और पहली बार मुझे लगा कि ये सिर्फ भीड़ नहीं रही। खाने की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी और अब फोकस ट्रेनिंग पर था। रोज विलेजर्स को हजारों ब्लॉक्स दौड़ाया गया, स्टैमिना बढ़ाने के लिए, डिसिप्लिन सिखाने के लिए। कुछ विलेजर्स गिर गए, कुछ पीछे रह गए, लेकिन जो बचे वो सच में स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे। कुछ विलेजर्स इतने टैलेंटेड निकले कि मुझे खुद शौक लगा। टेस्ट लेने के लिए मैं उन्हें पिलेजर आउटपोस्ट ले गई। पिलेजर्स जो हमेशा विलेजर्स का डर रहे हैं, लेकिन इस बार कहानी उल्टी थी। आउटपोस्ट कुछ ही समय में खत्म हो गया और पहली बार विलेजर्स को खुद पर भरोसा हुआ। ओशन मॉन्यूमेंट में उन्होंने पूरा पानी हटा दिया। डेजर्ट टेम्पल में TNT ब्लास्ट हुआ लेकिन मोरल नहीं गिरा। वुडलैंड मैंशन साफ हुआ और एंशिएंट सिटी पहुंचते पहुंचते विलेजर्स पूरी तरह आर्मी बन चुके थे। वार्डन जागा, विलेजर्स को देखा और शायद उसने भी सोचा होगा कि आज स्पॉन होना मिस्टेक था, क्योंकि 2 दिन के अंदर एंशिएंट सिटी पूरी तरह विलेजर्स के कंट्रोल में थी। खुशी में विलेजर्स ने मेरी स्टैच्यू बना दी, एमरल्ड्स बांटे गए, सेलिब्रेशन चल रहा था और तभी एक विच दिखी। वो भी ज्वाइन हो गई, लेकिन मैजिक के साथ एक्सीडेंट फ्री नहीं आता। अब नेदर का टाइम था। नॉर्मल पोर्टल छोटा पड़ गया, इसलिए जायंट पोर्टल बनाया गया। 2.5 मिनट में पूरी आर्मी नेदर पहुंच गई। फोर्ट्रेसेस और बैस्टियंस पहले से विलेजर्स के कब्जे में थे। विदर समन किया गया और वो 2 सेकंड में खत्म हो गया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज ने विलेज पर अटैक कर दिया। क्राउड की वजह से इन्फेक्शन तेजी से फैला और कुछ देर के लिए सच में लगा कि सब खत्म हो गया। रात स्किप की गई। सुबह ज़ॉम्बीज जल गए, लेकिन विलेजर्स बहुत कम बच पाए। वो गांव छोड़ने वाले थे और उस मोमेंट मुझे समझ आया कि जीत से ज्यादा मुश्किल होता है हार के बाद साथ खड़ा रहना। मैंने उन्हें रोका, भरोसा दिया और ब्रीडिंग शुरू की। धीरे धीरे पॉपुलेशन वापस बढ़ी और फिर आखिरकार एंड का टाइम आया। आई ऑफ एंडर के पीछे पूरी आर्मी चली। स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला, पोर्टल एक्टिवेट हुआ और एंड डायमेंशन में कदम रखा गया। एंडर ड्रैगन स्पॉन हुआ। उसने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन नंबर्स के आगे उसकी एक नहीं चली। 2 सेकंड में सब खत्म। गेम क्लियर हुआ, वर्ल्ड कंप्लीट हुआ और 10 लाख विलेजर्स की कहानी यहाँ खत्म हुई। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो ऑनेस्टली इतना पेशेंस रखने के बाद सब्सक्राइब करना तो बनता है।
cerca de mí.